दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। क्या महागठबंधन में शामिल होगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम? इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है पार्टी। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अभी तक इंडिया गठबंधन से बाहर है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में वह साथ आने का विचार कर रही है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है। बिहार में एआईएमआईएम के नेता आरजेडी नेताओं के संपर्क में है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने इंडिया एक्सप्रेस से कहा, हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं। हम इसे बनाने को लेकर बहुत सकारात्मक है। हमारी विचारधारा भाजपा को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। भाजपा के साथ हमारी लड़ाई कांग्रेस जैसी ही है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ ले। हालांकि एआईएमआईएम ने बिहार चुनावों में 243 में से 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि अगर वह महागठबंधन में शामिल होती है तो पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। एआईएमआईएम 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित दिख रही है, जब उसने बसपा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के साथ तीसरा मोर्चा बनाया था। एआईएमआईएम ने तब जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 5 जीतकर हलचल मचा दी थी। पार्टी को इन 20 सीटों पर डाले गए वोटों का 14.28% वोट मिला था। बसपा 78 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें केवल 1 सीट जीत सकी, जबकि रेस 99 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता खोलने में विफल रही। एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीती वे सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्रों में आते हैं। आदिल हसन ने कहा, हमने पहले ही कई मौके पर विपक्षी गठबंधन का समर्थन किया है। स्पीकर के चुनाव में और एनडीए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक पर हमने विपक्ष का साथ दिया। हालांकि एआईएमआईएम को तब झटका लगा जब उसके 5 विधायक में से 4 आरजेडी में शामिल हो गए। प्रदेश एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान वर्तमान में पार्टी के एकमात्र विधायक हैं जो ओवैसी के प्रति निष्ठा रखते हैं। एआईएमआईएम ने जो 5 सीटें जीती थी वे सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जिसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सहित 4 जिले शामिल हैं। महागठबंधन के साथ गठबंधन के सवाल पर अख्तरुल ईमान ने द इंडिया एक्सप्रेस से कहा, हमने एक प्रस्ताव रखा है कि यदि आप सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए। हम अपनी भागीदारी चाहते हैं। हमने बिहार में महागठबंधन के सामने यह प्रस्ताव रखा है, लेकिन जब तक चीजें अंतिम रूप नहीं लेती तब तक कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। हसन ने माना कि एआईएमआईएम नेताओं ने अभी तक गठबंधन के लिए आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के साथ कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है। हसन ने कहा, लेकिन जब ये नेता विधानसभा में मिलते हैं तो वे सुझाव देते हैं कि हमें एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एआईएमआईएम भी कहती है कि हम तैयार हैं, लेकिन आरजेडी को इस मुद्दे पर फैसला करना होगा। बिहार आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर ने हालांकि दावा किया है कि उन्हें एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी किशोर के बयान को दोहराते हुए कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एआईएमआईएम के सूत्रों ने कहा कि 2020 में जीती गई 5 सीटों के अलावा पार्टी मिथिलांचल, चंपारण, शाहाबाद, मगध और भागलपुर के क्षेत्र में कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, जहां उनका दावा है कि उसने पिछले 5 वर्षों में अपना
संगठन बड़ा किया है। AIMIM को अगर महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो पार्टी ने अपने दम पर 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। हसन ने कहा कि पार्टी ने अब तक 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पश्चिम बिहार के चंपारण जिले की ढाका सीट से राजपूत नेता राणा रंजीत सिंह और सीमांचल के बहादुरगंज से तौसीफ आलम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इमाम अपने अमौर निर्वाचन क्षेत्र या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हसन ने कहा कि हम इस गठबंधन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए RJD जिम्मेदार होगी। उस स्थिति में हम बिहार के मुस्लिम संगठनों से संपर्क करेंगे। अवैसी बिहार और खासकर सीमांचल क्षेत्र में अपनी पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य में AIMIM के प्रवेश से चिंतित महागठबंधन ने पहले पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा था। उसने आरोप लगाया था कि यह महागठबंधन के लिए वोट कटवा और बिगाड़ने वाले भूमिका निभा रही है। हालांकि ओवैसी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। हाल ही में बिहार दौरे पर AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने सत्तारूढ़ भाजपा और JDU पर हमला बोला, लेकिन RJD पर भी निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस के प्रति उनका रुख नरम रहा। 3 मई को बहादुरगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पार्टी के 4 विधायकों को आलोचना की जो RJD में चले गए थे। उन्होंने दावा किया कि 4 भागे तो 24 आएंगे। उन्होंने कहा पिछड़े सीमांचल क्षेत्र के लिए उनकी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। RJD पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी को आखिरकार AIMIM विधायकों से समर्थन मांगना ही पड़ेगा। 4 मई को ढाका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहां ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ लंबी चर्चा की, ओवैसी ने लोगों से आने वाले चुनाव में NDA के साथ साथ RJD को भी सबक सिखाने का आग्रह किया। AIMIM के एक नेता ने कहा ओवैसी साहब ने RJD पर भी निशाना साधा क्योंकि RJD ने लंबे समय तक बिहार पर शासन किया, लेकिन इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। खासकर सीमांचल में लोगों के पास नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दोस्तों बस इतना है, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।